जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में। आप सभी बच्चे जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह अपने परिणाम में अग्रसर हो रहे हैं, अपने परीक्षा परिणाम को बेहतर ढंग से लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हमारे सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, उस पर विशेष फोकस करें और अपने पढ़ाई को अग्रसर करें, अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर रहें। दिन में कम से कम 4-5 घंटे मैथ पढ़ें। मैथ को पर्सनली तो बहुत पढ़ना है, क्योंकि अगला एग्ज़ाम जो है तो आपका मैथ ही है। और हम 1-2 क्लास और करेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं उसको हम सलूशन करके देंगे। इसके बाद हम अप्रैल 1 से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा वादा टॉपर बैच। वादा टॉपर बैच होगा और वह अप्रैल से मध्य प्रदेश एग्जाम बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2027 की तैयारी हम स्टार्ट कराएंगे। अभी पहले तो हम अपने 2026 मैथ का टोटल कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। जब तक कि आपका रिजल्ट आ जाता है तब तक हम दोहरवाएंगे, सामान्य चीज़ें चलती रहेंगी। इसके बाद हम हमेशा की तरह आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तब तक आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहें, बेहतर परिणाम लाने के लिए लगे रहें। सभी जो जब जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ के आएँ, पढ़ें और जवाब लिखें, और बेहतर अच्छी हैंड राइटिंग से लिखें, अच्छे विचार के साथ लिखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि वृत्त पढ़ाइए सर, तो कुछ वृत्त के क्वेश्चन हमें इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को करेंगे। चलिए आइए पहले तो वृत्त का वन लाइनर देख लेते हैं। वृत्त क्या है? वृत्त क्या है? अब वृत्त की परिभाषा भी कभी कभी आ जाती है, तो साथ साथ हम वृत्त की परिभाषा भी पढ़ेंगे और वृत्त से संबंधित वन लाइनर भी पढ़ेंगे, है ना। देखिए, हम वृत्त के बिंदुओं को बना देते हैं और इसमें फिर बीच में यहां से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, ये आप देख रहे होंगे, आप सभी बच्चे देख रहे होंगे। ये सामान्य तौर पर हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त को परिभाषित कैसे करेंगे? कभी कभी 2 नंबर में लिख देता है कि वृत्त की परिभाषा लिख करके उसको क्या करिए, एक उदाहरण लिखिए, तो क्या हो जाएगा? वृत्त क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक निश्चित बिंदु, ये है, और इस बिंदु से बराबर दूरी पर सभी चारों तरफ बिंदुओं का समूह है, या फिर यूं कह लें कि चारों तरफ गोलाकार समूह है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, इसलिए वृत्त की परिभाषा भी हम आपको बता देते हैं। डेफिनेशन ऑफ सर्किल, तो वृत्त की परिभाषा क्या होगी? किसी निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से लिख देते हैं, एक निश्चित बिंदु से निश्चित कह दें या बराबर कह दें, निश्चित या बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, स्थित बिंदुओं का समूह। क्या एक निश्चित बिंदु से निश्चित या बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाता है। वृत्त यहां पे नहीं हो पाएगा, वृत्त कहलाता है। सामान्य चीजें जो हमारे परीक्षा में आती हैं वही करेंगे। और वृत्त का केंद्र देख लेते हैं। वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र है एक निश्चित बिंदु ही वृत्त का केंद्र कहलाता है।
जिस निश्चित बिंदु के जिस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर बिंदुओं का समूह होता है, वही निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यही निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाएगा। इसे या तो सेंटर या तो ओ, इसे सी या ओ से दर्शाते हैं, चाहे लिख दें और चाहे प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा। अब चलिए वृत्त का केंद्र देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र देख लीजिए। वृत्त का केंद्र क्या होगा? सॉरी, वृत्त का केंद्र नहीं तो हमने लिखा है, वृत्त का केंद्र नहीं, वृत्त की त्रिज्या देखेंगे। सामान्य चीजें जो हम कर पाएंगे वही कोशिश करेंगे कि वही करें, है ना। अब वृत्त की त्रिज्या जो हम निकालेंगे तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? अब यहीं से सभी चीजें एक्स्ट्रा होना शुरू होंगी। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र हो गया, अभी हमने कहा कि केंद्र है ओ या सी, और ये परिधि कहलाएगी। निश्चित बिंदुओं का जो समूह है वो परिधि कहलाएगी। अब आप परिधि की हम परिभाषा नहीं लिखे हैं, लेकिन परिधि की परिभाषा क्या होगी? निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि कहलाएगी। निश्चित बिंदुओं के समूह को ही वृत्त की परिधि कहेंगे। अब देखिए, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, और इसे आर या आर से दर्शाते हैं। चाहे दर्शाते लिखें चाहे प्रदर्शित करना लिखें, दोनों बात एक ही है। या तो स्मॉल आर से दर्शाएंगे या फिर कैपिटल आर से दर्शाएंगे, है ना। आर या आर से दर्शाते हैं। वृत्त की त्रिज्या हो गई। आप देखिए, वृत्त का व्यास ले लेते हैं इसी तरफ से, है ना। वृत्त का व्यास, डायमीटर कहते हैं। अब वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? अब व्यास आप देख लीजिए कैसे बनाएंगे। आधी ये त्रिज्या हो गई, लेकिन अब व्यास जो बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? सीधे त्रिज्या को आगे बढ़ाते जाएंगे। ये हो जाएगा व्यास। तो त्रिज्या का 2 गुना एक ऐसा रेखाखंड, जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे, वृत्त को 2 बराबर भागों में
भागों में बांटे या फिर बांटे या ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे या फिर क्या करे, ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे या फिर क्या करे, त्रिज्या का दोगुना हो, है ना। ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे, त्रिज्या का दुगुना हो या फिर केंद्र से होकर जाए, बांटे या केंद्र से होकर जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और इसे डी से, स्मॉल डी से दर्शाते हैं। किससे, स्मॉल डी से। इसी बीच दो फार्मूला आता है, क्या क्या, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है वृत्त की त्रिज्या, यदि व्यास दिया हो, वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो हो जाएगा व्यास बटे 2। और दूसरा यदि वृत्त की त्रिज्या दी हुई व्यास निकालना हो तो क्या निकालेंगे, वृत्त का व्यास। यदि वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो, वृत्त का व्यास निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे त्रिज्या कर देंगे तो वृत्त का व्यास निकल जाएगा। तो दो फार्मूला तो ये हो गए। अब चलिए चलते हैं वृत्त की लाइनों पर। जो सामान्य चीजें हैं उसको हमने बेहतर तरीके से बता दिया है। संपूर्ण वृत्त का कोण भी बता देते हैं यहीं पर। पूरे वृत्त पर बना कोण, यदि पूछे कि पूरे वृत्त पर कितना अंश का कोण बनेगा तो हो जाएगा 360 डिग्री का। अब देखिए अर्धवृत्त पर कितने अंश का कोण बनेगा, आधे वृत्त में 360 का आधा 180 हो जाएगा, है ना। आधे वृत्त का जो कोण बनेगा तो हम लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण बराबर 180 अंश, और अर्धवृत्त का भी आधा यानी चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का कोण कितना, 90 अंश। तो हम यहां भी लिख देते हैं एक ठोर, चतुर्थांश का कोण बराबर कितना, 90 अंश। चतुर्थांश का कोण कितना, 90 अंश। देखिए कैसे होगा, ये अर्धवृत्त हो गया, यदि हमको चतुर्थांश निकालना है तो ये हो जाएगा। तो पहला चतुर्थांश ये होगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी चारों चतुर्थांश को यदि जोड़े तो 9 चौको 36 यानी 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब चलिए कुछ लाइन देख लेते हैं, उन लाइनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। चलिए कुछ वृत्त की लाइनों पर देख लेते हैं। सामान्य इसको लिखेंगे नहीं, लाइनें, वृत्त की जो लाइनें हैं। अब जैसे स्पर्श रेखा, लाइन माने रेखा होती है, चलिए इसको मिटा के हम रेखा लिख देते हैं, रेखाएं, वृत्त पर रेखाएं, या फिर लाइन ऑन सर्किल, लाइन्स ऑन सर्किल। अब जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर यदि कोई बिंदु है, वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु पर, अब स्पर्श रेखा देख लीजिए, टेंजेंट लाइन इसको कहेंगे। चाहे स्पर्श रेखा कह दें, रेखा कहेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, स्पर्श रेखा पहले देख लें, इसके बाद तो ये समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है तो कहलाएगी क्या, अब स्पर्श रेखा यहां पे हम बना देते हैं, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी।
वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। अब जैसे ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है ना। अब स्पर्श रेखा कितनी होती हैं भी, तो हम यहां पे एक पॉइंट करके लिख देते हैं। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या लिख दिए कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बिंदु है उस पे भी स्पर्श रेखा खींचेगी। यहां पर जो जहां जितने बिंदु हैं प्रत्येक बिंदु की एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची ही जा सकती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि वृत्त की परिधि पर जितने भी बिंदु हैं, यदि उसमें अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। अब चलिए प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा कह दे। ये देख लीजिए, इसको मान लीजिए कि इसको हम लिख देते हैं छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा। छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा, तो इसका क्या हो जाएगा परिभाषा? छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा क्या हो जाएगी? ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटे छेदक रेखा कहलाती है। या तो छेदक रेखा कहलाती है या फिर क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। कौन से? अब देख लीजिए, मतलब अपनी लैंग्वेज में जो कहें तो छेदक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को छेद दे, यानी दो बिंदुओं पर सीधा निकल जाए, काट के निकल जाए, वो क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा कहलाएगी। अब छेदक रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, है ना। और कौन सी रेखा होती है? आप थोड़ा सोचें, हम भी बेहतर तरीके से इस सेशन को पार्ट 1 में खत्म करते हैं, इसके बाद पार्ट 1 2 स्टार्ट करेंगे। अब चलिए, एक है समांतर रेखा, यानी वृत्त पर समांतर रेखा। तो नोट करके ही लिख लीजिए कि वृत्त पर समांतर रेखा, तो किसी वृत्त पर अधिकतम दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अधिकतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त पर अधिकतम दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए, जो बिंदु है स्पर्श रेखा वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त के बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु जो है, ये क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। ये हो जाएगा। तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या होगी? वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु
वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये हो जाएगा। अब देखिए वृत्त का अधिकतम समांतर दो रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। यदि मान लीजिए स्पर्श रेखा कहां पर होके जाए, ये सब सामान्य बातें हैं, ये परीक्षा में आने लायक इसलिए मैं बता रहा हूं। कोई वृत्त का केंद्र से त्रिज्या कहां पर चली जाए, स्पर्श बिंदु पर चली जाए। यदि कोई वृत्त की त्रिज्या कहां चली जाए, स्पर्श बिंदु पर चली जाए, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझते रहिएगा। यदि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या आ जाए, यदि त्रिज्या स्पर्श बिंदु से होकर जाए, तो क्या होगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सब वन लाइनर हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। ये पहला सेशन है, पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में जितने इंपॉर्टेंट हैं उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और बेहतर परिणाम आपको दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।